अब ये निशान और ये बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार से 40 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो ये देखिए, हमने इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों ही बिंदु को यहाँ पर मिला लिया है। ये 40 डिग्री का कोण हम इस प्रकार से नीचे की ओर खींच लेंगे। ध्यान रहे, इस कोण को लाइन पर नहीं मिलाना है, इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है ताकि हम उसके कर्व बना सकें। ये देखिए, यहाँ पर ये 40 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींच गया। यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर ऊपर भी हम 40 डिग्री का ही कोण खींच लेंगे इस प्रकार से। अब अगला हम तीसरे संस्तर पर भी इसी प्रकार से लंब देखिए हमने खींच लिया है और यहाँ पर भी 40 डिग्री का ही कोण खींचना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40 डिग्री इस तरफ, 40 डिग्री फिर इस तरफ, फिर 40 डिग्री इस तरफ खींचना है। तो हमने तीसरे संस्तर के लिए भी 90 डिग्री का कोण बना लिया है। अब यहाँ पर चांदे को इस प्रकार से रख कर और यहाँ पर हम बिंदु बना लेंगे जो कि है 40 डिग्री पर। तो देखिए, यहाँ पर 40 डिग्री लिखा हुआ है, इसी के ठीक बराबर यहाँ पर हमने ये बिंदु बना लिया और यहाँ से हम 40 डिग्री के लिए लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने से पहले ये देखिए कि यहाँ पर इस बिंदु को और इस बिंदु को जब खींचेंगे तो हमारा ये वाला भाग इस वाले भाग से मिलना चाहिए। तो देखिए, ये वाला भाग थोड़ा सा आगे की ओर निकल गया है, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए था। चलिए इसको हम खींच लेते हैं, अभी हम बताते हैं कि इसको कैसे क्या करना है। इस प्रकार से 40 डिग्री का तो हमने खींच लिया। अब इसी के समांतर यहाँ पर भी इस बिंदु को लेते हुए 40 डिग्री का खींचना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इसको भी ले लिया और ये देखिए हमने 40 डिग्री का इसको भी खींच लिया। अब ये 40 डिग्री के दोनों खींच गए हैं। इसको अभी हम बाद में बताएंगे कि इसको कैसे क्या करना है। पहले हम यहाँ पर चौथा जो कोण है ये है 45 डिग्री का इस तरफ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री का इस तरफ कोण खींचना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 40 डिग्री का है और ये है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु बना लेना है 45 डिग्री पर इस प्रकार से, और हमें एक कोण इस प्रकार से खींच लेना है। तो देखिए, हमने इस प्रकार से एक 45 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींच लिया। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर इस लाइन को भी पूरा कर लेते हैं। चलिए, इतना होने के बाद देखिए हमने पेंसिल वर्क पूरा मिटा दिया है। यहाँ पर ये 40 डिग्री तो ठीक बना है, ये भी ठीक बना है, ये भी ठीक बना है, 45 डिग्री का है। इन 40 डिग्री के कोण बनाए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि इनको हमें इस प्रकार से लेकर इसमें मिला देना होता है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार इसको भी हमें मिलाना होता है इस प्रकार से। अब चूंकि ये जो बीच में लाइन खींच गई है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें आगे लाइन ज़्यादा नहीं खींचनी है। इसी प्रकार से इनको भी हम ऐसा करेंगे कि स्केल की सहायता से इनको ऊपर की ओर ले जाएंगे और जहाँ पर छोटा सा भाग मिलाने के लिए होगा वहाँ पर इनको भी मिला देंगे। को ऊपरी भाग मिलाने से पहले हम एक काम ये करेंगे कि ये जितने भी बिंदु बने हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। चलिए इनको बना लेते हैं। ऐसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से हमने इसको आगे की ओर इस प्रकार से मिलाया, इसको भी मिला लिया। अब ये जैसे थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए इसको मिला लिया। अब इसको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, फिर ऐसे, और इसी प्रकार से आगे ले जाकर इनको मिला के आगे की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर तीनों संस्तर दिखाए गए हैं। पहला संस्तर इस प्रकार से है, दूसरा संस्तर इस प्रकार से है और तीसरा संस्तर इस प्रकार से। तीनों ये बना दिए गए हैं। इनको हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इनको मिला लेते हैं। हालांकि ये काम
स्केल से ही करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ध्यान रहे रेखा को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर 40 डिग्री का कोण गया हुआ है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रहे ये डॉटेड लाइन में ही बनाना है, क्योंकि ये संस्तर दिखाया नहीं जा रहा है, ये केवल एक आभासी संस्तर बनाया जा रहा है जो कि इस प्रकार से होगा। तो देखिए हमने डॉटेड इस प्रकार से बना लिया। अब यहाँ पर भी डॉटेड ही बनाना है, तो इस प्रकार से इसको रखते हैं और ये डॉटेड लाइन में इस प्रकार से खींच लेते हैं। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर हल्के से हाथ से इस प्रकार से इसको दिखा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस आगे वाले भाग को भी इस प्रकार से बना लिया है। अब यहाँ पर जो सिंबल बनाए गए हैं इनको बना लेते हैं। जैसा कि इसमें हम देखते हैं ए शेल संस्तर के लिए बिंदु बनाए गए हैं। शेल संस्तर के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से बिंदु बना देते हैं। बी संस्तर के लिए ये छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं, तो यहाँ पर इनको छोटे छोटे सर्कल इस प्रकार से बनाने हैं। सी संस्तर के लिए डैश डैश बनाया गया है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डैश डैश बना देंगे। तो एक भाग यहाँ पर है, दूसरा भाग यहाँ पर है। अब इस प्रकार से देखते हैं कि ये वलित संस्तर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें अभी कोण यहाँ पर दिखाने हैं 40 डिग्री के लिए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये 40 डिग्री है। ध्यान रहे बिंदु यहाँ से हमने लिया है, इस जगह से बनेगा 40 डिग्री। दूसरा हमारा कोण यहाँ पर बिंदु लेकर हमने बना लिया, इस तरफ यहाँ पर 40 डिग्री। ये 40 डिग्री का बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया। ये 40 डिग्री और एक और बिंदु हम लेंगे चौथा भाग जो कि है 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर हमने 45 पर बिंदु बना लिया। अब यहाँ पर इन दोनों को मिला के एक 45 डिग्री का छोटा सा कोण खींच लेंगे। इनको हम लिख देंगे, ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, यहाँ पर भी है 40 डिग्री और ये है 45 डिग्री का भाग। तो ये कोण कैसे बना है? इस प्रकार से ऐसे बना है। यहाँ पर कोण ऐसे बना है, तो ये जो ऐसे बना है वो कोण ऐसे बना है। यहाँ पर 40 डिग्री का कोण इधर बना है, तो ये ऐसे बना है। ये वाला कोण ये बना है और ये 45 डिग्री का कोण ये बना है। इसके साथ ही इन भागों के नाम, ये फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इस प्रकार से इनको बना लीजिए। यहाँ पर इनका इंडेक्स चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये 3 इंडेक्स दिए गए हैं। यहाँ पर बिंदु है जो कि है ए, यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल जो कि है बी और डैश डैश बनाया है सी के लिए। तो इस प्रकार से वलित शेल संस्तरों के भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाए जाते हैं।